सिसोदिया आप सभी से मिलने आपके बीच पहुंच चुके हैं। शिक्षा क्रांति के जनक, बच्चों के चहेते मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया की एक तरह से पदयात्रा का यहाँ आयोजन हुआ है। कृष्णानगर में मैं खड़ा हूँ और ये मटका चौक कहा जाता है। विकास बग्गा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एसके बग्गा जो यहाँ के विधायक हैं, उनके सुपुत्र हैं। इनसे बात करेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये आपकी ये जो पदयात्रा आयोजित की जा रही है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सब आप लोग कर रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारे जितने भी लीडर हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी की पदयात्रा बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब अरविंद जी, राघव चड्ढा जी, संजय सिंह जी और हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। मकसद एक ही है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, ग्राउंड लेवल पे जाना और लोगों को एक्चुअली बताना कि क्या बीजेपी सरकार दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ला रही है। वो सब के होते हुए भी दिल्ली सरकार उनके लिए काम करेगी, अपनी ये बात जनता तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा मकसद है इन पदयात्राओं का। मनीष जी यहाँ आ रहे हैं तो कैसा माहौल आपको लग रहा है कि कहीं आपके पार्टी पर वो इम्पैक्ट है जो कि भाजपा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे हैं? अब तो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष जी, केजरीवाल जी सब बाहर है, सत्येंद्र जी भी बाहर आ गए, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या फ़ायदा होने वाला है आपको आगे वाले चुनाव में? देखिए, ये बात तो पक्की है। जिस दिन हमारे सबसे पहले नेता सत्येंद्र जैन जी और उसके बाद अरविंद जी मनीष सिसोदिया जी जब जेल गए थे, तब से हम सब कह रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है, सभी नेता कह रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचार का एक भी सबूत नहीं मिलेगा। आज सारे नेता बाहर हैं, एक भी सबूत नहीं मिला है और आपके सामने है। हाँ, जो ट्रायल चलेगा वो चलेगा, लेकिन अगर कोई सबूत होता तो शायद आज उनको बेल नहीं मिलती। और अगर आप इसका इम्पैक्ट जनता के बीच में देखेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जनता को पता है कि ये झूठे केस बनाए गए थे, ये पॉलिटिकली केस बनाए गए थे और इसीलिए जनता उनको उतना ही चाह रही है जितना पहले चाहती थी। विकास जी, आपने कहा कि झूठे केस हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन पूछूंगा मैं आपसे, पूछना मेरा अधिकार है कि सब लोग आम आदमी पार्टी के कहते हैं झूठे केस है। आप लोगों को कैसे पता चलता है कि झूठे केस है, आप बताइए। देखिए, झूठे केस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर झूठा केस नहीं होता, ये जो आप शराब घोटाले की बात करते हैं जिसमें ईडी सीबीआई ने इतने सारे एक के बाद एक लोगों को कि गवाह है, हमारे पास गवाह है, लेकिन आज तक किसी गवाह के कुछ नहीं निकला और ना ही कोई ट्रायल निकला, ना ही कोई मनी ट्रेल निकली। तो जब तक कुछ निकलेगा नहीं, 3 साल से ये केस चलता जा रहा है लेकिन मनी ट्रेल तक नहीं निकली, तो आप इसको क्या बोलेंगे? जी, लेकिन वो बेल पर बाहर है ना। तो ठीक है, देखिए क्या हो सकता है, आज की डेट में कोर्ट बेल ही दे सकती है। अगर एक केस डला है, जब तक वो उसका ट्रायल पूरा नहीं होगा तब तक तो बेल ही मिल सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। एक सवाल, आप तो विधायक ही हैं एक तरह से, क्योंकि बग्गा जी की तबीयत ठीक है, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, उनकी तबीयत ठीक है एकदम। एक तरह से आप ही विधायक हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आने वाले चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन आपका हो सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके बारे में जो भी शीर्ष नेता तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी, बट इसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। तो देखा आपने मनीष जी आने वाले हैं और हम उनका इंतजार करते हैं। आप देखते रहिए भारत। मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला और 6 महीने पिछले दरवाजे से बीजेपी की सरकार चलाने की कोशिश की। ये आपने ट्रेलर देख लिया। बीजेपी की सरकार का मतलब होता है सीवर जाम हो जाना, बीजेपी की सरकार का मतलब होता है स्कूल खराब हो जाना, बीजेपी की सरकार का मतलब होता है तीर्थ यात्रा बंद हो जाना, बीजेपी की सरकार का मतलब होता है बिजली के बिल जो 0 हो गए उनको बंद करवा देना, बिजली के महंगे बिल आना, स्कूल खराब हो जाना। तो आपने ट्रेलर देख लिया, अब बीजेपी की पूरी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है जिंदगी भर। अब तो केजरीवाल जी की सरकार 5 साल के लिए और लेके आई है। क्यों? क्योंकि अगर 6 महीने 1 साल में बीजेपी का ट्रेलर इतना खराब है तो गलती से बीजेपी 5 साल के लिए आ गई तो स्कूलों का, अस्पतालों का क्या हाल करेगी सोच लीजिए। बिजली के बिलों का, सीवर का, पानी का क्या हाल करेगी सोच लीजिए। आपने देखा, बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने एक ही काम दिया है, लोकसभा में चुनाव में जिता के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का। आज कौन सा इलाका, कौन सी कॉलोनी ऐसी है जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? बम फट जा रहा है दिल्ली में, बीजेपी को चिंता नहीं है। गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, बीजेपी को चिंता नहीं है। महिलाओं से चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी को चिंता है केजरीवाल जी के काम कैसे रोके जाएं, दिल्ली वालों के काम कैसे रोके जाएं। दिल्ली में बीजेपी को कोई चिंता नहीं है कि आम आदमी को कोई सुविधा मिले, केवल काम सत्ता के लिए लोगों के काम रोको, लोगों को केजरीवाल जी के खिलाफ भड़काओ। लेकिन कहना चाहता हूं इस मंच से बीजेपी के लोगों को कि दिल्ली की जनता इतनी भोली भाली नहीं है
इतनी सीधी सादी नहीं है, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बीजेपी के भड़काने में नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि काम करना तो केजरीवाल जी को ही आता है, स्कूल बनवाने तो केजरीवाल जी को ही आते हैं, अस्पताल ठीक कराने केजरीवाल जी को आते हैं, बिजली का बिल जीरो करने केजरीवाल जी को आते हैं, 24 घंटे बिजली देना भी केजरीवाल जी को आता है। 2015 में 6-6, 8-8 घंटे के कट लगते थे, यहाँ पे इन्वर्टर और जनरेटर बिकते रहते थे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और महिलाओं को बस यात्रा